चुका था। But you will say Judavan said we have to submit because they are strong and I rebelled. I rebelled. Rebelled means oppose करना. तो यहाँ पर उसने क्या किया था? Oppose किया था. आगे उसने कहा no, I will not submit. I will not submit means writer is saying कि मैं यहाँ पर submit नहीं करूंगी. मैं जो है एकदम give up नहीं करूंगी. यानी कि मैं अपने hair long hair बिल्कुल भी cut नहीं करवाऊंगी. I will struggle first. मैं पहले struggle करूंगी. आई आंसवर्ड मैंने आंसर दिया आई वॉच्ड माई चांस मैंने अपना चांस देखा एंड व्हेन नो वन नोटिस और किसी ने भी नोटिस नहीं किया तो आई डिसअपियर्ड मैं वहां से डिसअपियर हो गई भाग गई आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्विकिंग शूज स्क्विकिंग अब उसके शूज जो पहले थे मोकेशंस से अब उसके शूज जो है बेटा वो चेंज हो चुके हैं अब उसके शूज जो है उसको कौन से दिए गए स्क्विकिंग आवाज करने वाले शूज दिए गए हैं तो इसने कहा कि मैं कौन से शूज में थी स्क्विकिंग शूज में थी माई मोकेशंस इसने क्लियर बोला कि मेरे मोकेशंस जो है हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज राइट along the hall I passed without knowing whither I was going means she didn't know कि वो कहाँ जा रही है ठीक है ना वो बस वहां से एस्केप्ड होकर चली गई निकल गई लेकिन अभी वो प्रॉपर हॉस्टल में ही है अभी वो कहीं गई नहीं है हॉस्टल के अंदर ही अभी वो घूम रही है ठीक है ना लेकिन प्रॉपर वहां जहां पर वो थी वहां से वो भाग गई टर्निंग असाइड टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर इसने कहा कि अगर देखे तो टर्निंग असाइड मैंने जैसे ही मुड़ी तो मैंने साइड पर क्या देखा एक ओपन डोर था आई फाउंड अ लार्ज रूम विद थ्री वाइट बेड्स इन इट तो इसको थ्री बेड्स वाला एक लार्ज रूम मिला एंड द विंडोज वर कवर्ड विद द डार्क ग्रीन कर्टेन्स इसमें विंडोज जो थी ना डार्क ग्रीन कर्टेन के साथ कवर्ड थी विच मेड द रूम वेरी डिम थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर I directed my steps toward the corner farthest from the door. यहाँ पर उसने क्या डिसाइड किया कि ये कहाँ जाएगी farthest from the door यानी कि डोर से जितना दूर उसने कॉर्नर मतलब ढूंढ सकती थी ना तो वो वहां चली गई On my hands and knees आई क्रॉल्ड अंडर द बेड अपने हैंड्स एंड नीज आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर में बच्चे कि ये क्या कर रही है ये अपने मतलब जो है ना हैंड्स और नीज के बदले मतलब के बल पर बेड के नीचे घुस गई एंड हर्डल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर और अपने आप को इसने डार्क कॉर्नर में हडल्ड हडल्ड होता है मतलब कि अपने आप को श्रिंक करके बैठा लेना ठीक है ना बैट गेन फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट पियर्ड होता है बच्चे लुक्ड ठीक है ना ये क्या देख रही है बाहर की ओर देख रही है सीक्रेटली शटरिंग विद द फियर और बहुत ज्यादा फुल ऑफ फियर है कि मतलब फुल ऑफ फियर व्हेन एवर आई हर्ड फुटस्टेप्स नियर बाय उसने कहा व्हेन एवर आई हर्ड द फुटस्टेप्स नियर बाय जब भी मैं फुटस्टेप्स को नियर बाय सुनती तो शटरिंग विद द फियर तो मैं डर जाती एंड दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माय नेम इसने कहा कि दो इन द हॉल जबकि हॉल के अंदर लाउड वॉइसेस जो थी ना मेरा नेम बुला रही थी एंड आई न्यू इवन जुडाविन वॉज सर्चिंग फॉर मी और वो कह रही कि मुझे पता था कि जुडाविन भी मुझे सर्च कर रही थी आई डिडंट ओपन माय माउथ टू आंसर वो कहती कि मैंने अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोला आंसर देने के लिए मींस ये क्या चाह रही है कि डेफिनेटली ये वहां पर हाइड फॉर्म में रहे छुपी रहे Then the steps were quickened and the voices became excited. इसने कहा तब steps और ज्यादा quick हो गए तेज हो गए and the voices begin excited और voices और ज्यादा excited हो गई voices वो voices जो कि इसको ढूंढ रही थी आवाज लगा रही थी The sounds came nearer and nearer, and women and girls entered the room. साउंड और नजदीक आती जा रही है एंड वुमेन्स जो है वो गर्ल्स जो है वो रूम में एंटर हो चुकी थी एंड आई हेल्ड माय ब्रीथ एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोजेड डोर्स इसने कहा कि मैं अपनी सांस रोक कर बैठ गई मींस शी वाज सो फ्राइटेंड दैट इसने कहा कि मैंने अपनी सांस भी एक बार जोर जोर से जो ले रही थी ना हाफ रही थी तो इसने अपना सांस लेना बंद कर दिया बीच में रोक दिया एंड वॉच देम ओपन और उनको देखा किस क्या देखा ओपन द क्लोजेड डोर्स जो क्लोजेट डोर्स थे ना मतलब अलमीरा के डोर्स को खोलते हुए एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स पीप होता है बच्चे झांकना बीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स बड़े बड़े ट्रंक्स के पीछे झांकते हुए मैंने उनको देखा समवन थ्रू अप द कर्टेन्स किसी ने कर्टेन्स को थ्रू अप ओपन मतलब हटा दिया एंड द रूम वॉज फिल्ड विद द सडन लाइट और रूम पूरी की पूरी लाइट से भर गई वट कॉज देम टू स्टूप ऐसी क्या बात थी जिससे वो झुकी थी एंड लुक अंडर द बेड और बेड के नीचे से दिख रही थी आई डोंट नो कहते कि वट कॉज देम ऐसी क्या बात थी कि वो बेड के नीचे झुके कौन झुके यू गर्ल्स और यहाँ पे और कौन है गर्ल्स एंड
लेडीज़ जो हैं, ठीक है ना? करिए आई डोंट नो कि क्या रीज़न था कि वहाँ पर वो बेड के नीचे झुके एंड लुक अंडर द बेड, आई डोंट नो। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट। मुझे याद था कि वो मुझे खींच कर निकाल रहे थे। ड्रैग्ड आउट होता है खींच कर निकालना, ठीक है ना? एंड दो आई रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग। और कह रही है कि मैं क्या कर रही थी? मैं तो स्क्रैच ही किए जा रही थी। स्क्रैच का मतलब क्या होता है? स्क्रैच का मतलब होता है नोचना, ठीक है ना? मैं उनको किक लातें मारी जा रही थी एंड स्क्रैच उनको नोच रही थी वाइल्डली, पागलों की तरह मैडली। And in spite of myself, I was carried downstairs. कहते हैं in spite of myself means मेरी मर्जी के बिना. I was carried downstairs. मुझे नीचे ले जाया गया and tied fast in a chair. आई क्राइड अलाउड। वो कह रही है कि मैं जोर-जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी, शेकिंग माय हेड ऑल द व्हाइल। और कहते हैं इस दौरान मैं पूरा अपना हेड शेक करती रही अंटिल आई फेल्ट अ कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीज़र अगेंस्ट माय नेक। जब तक कि कह रही है कि मेरे नेक पर क्या नहीं फ़ील हुआ? कहते हैं कि कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीज़र, सीज़र के जो ठंडे ब्लेड्स थे ना, मुझे मेरी नेक पर फ़ील नहीं हुए। तो इसने कहा कि मैं क्या करती रही, मैं यहाँ पर जो है बट ऑब्वियस मैं चीखती-चिल्लाती रही, रोती रही एंड हर्ड देम गनॉ ऑफ होता है कट कट करना। मतलब जैसे कि चोटी होती है ना गर्ल्स की, तो जब उसको काटा जाता है इकट्ठा किसी चीज़ को तो उसको गनॉ ऑफ बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसने कहा मेरी जो वन ऑफ माय थिक ब्रेड्स थी, मेरी एक चोटी मतलब 2 इसकी चोटियाँ होंगी, तो इसने कहा वन ऑफ माय थिक ब्रेड्स मतलब मेरी एक चोटी को गनॉ ऑफ कट कर दिया गया, ठीक है ना? तो मैंने वो सुना एंड देन आई लॉस्ट माय स्पिरिट। वो कहती तब मैंने अपनी स्पिरिट को खो दिया मतलब मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, ठीक है ना? सिंस द डे आई वाज़ टेकन फ्रॉम माय मदर, कहती जिस दिन से मुझे मेरी मदर से दूर ले जाया गया था, आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़। इंडिग्निटीज़ होता है बच्चे ह्यूमैलिटीज़। ह्यूमैलिटीज़ का मतलब क्या होता है बच्चे? ह्यूमैलिटीज़ का मतलब होता है इंसल्ट्स, ठीक है ना? तो इसने कहा कि क्या है कि जिस दिन से इसने कहा कि मैंने क्या किया है, अब जिस दिन से मुझे मेरी मदर से दूर रखा गया तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़ को सहन किया। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी। लोग मुझे घूर कर देखते थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट। मीन्स मुझे जो है इसने कहा कि वुडन पपेट की तरह एयर में टॉस किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि बट ऑलवेज नो वन इज केयरिंग फॉर हिम। कोई यहाँ पे उसको ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है ना? एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कावार्ड्स। और अब मेरे लॉन्ग हेयर भी क्या हो गए? शिंगल्ड, छोटे हो गए, लाइक अ कावार्ड्स। इन माई एंग्विश, एंग्विश मीन्स द डिसअपॉइंटनेस और यू विल से सैडनेस। कहते हैं अपनी सैडनेस में आई मोर्न फॉर माई मदर। मैं अपनी मदर के लिए मोर्न का मतलब क्या होता है? क्राइड, रोना। मैं अपनी मदर के लिए रोई बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी। लेकिन मुझे कोई भी आराम करने के लिए, कंसोल करने के लिए इसको आप कह सकते हैं ना, कि नहीं आया। नॉट अ सोल, एक भी पर्सन नहीं आया रीज़न्ड क्वाइटली विद मी। एक भी पर्सन रीज़न्ड क्वाइटली विद मी, किसी मतलब जैसे कि ये कि तुम ठीक थे या मुझे चुप कराने के पर्पज़ से नहीं आया। एज़ माय ओन मदर यूज्ड टू डू, जिस तरह से मेरी मदर मुझे चुप करवाया करती थी, तो कोई भी यहाँ पर मुझे चुप करवाने नहीं आया। For now I was only one of many little animals driven by herder। क्योंकि इसने कहा कि मैं उन लिटिल एनिमल्स में, जैसे कि लिटिल एनिमल्स एक हर्डर लेकर जाता है ना, तो कहते हैं कि मैं अब ऐसा ही फील हो रहा था मुझे कि मैं जो है लिटिल एनिमल्स में से एक हूँ जो एनिमल्स हर्डर लेकर जा रहा है।